अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा उर्दू में करूंगी। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख दूंगी और साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान कहानी है और आपने सुनी भी होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसके माने मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ क्लेवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी। वंस अ हंग्री क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक दफा एक भूखा कौआ बैठा हुआ था शाख पर एक दरख्त के। ही फाउंड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड नियर अ बुश। उसे रोटी का एक टुकड़ा मिला झाड़ी के नजदीक। नियर अ बुश यानी झाड़ी के नजदीक। फाइंड फर्स्ट फॉर्म है FIND फाइंड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है फाउंड। ही डिसेंडेड रैपिडली एंड picked up the slice in his beak. He descended, वो नीचे उतरा। descend के माने नीचे उतरना। rapidly, तेजी से, and picked up, उठा लिया, the slice, टुकड़ा, in his beak, अपनी चोंच में। यहाँ DESCEND, descend यानी उतरना, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सेम होगा। picked up, pick PIC के pick यानी उठाना, फर्स्ट फॉर्म है। picked, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सेम है, picked. The crow wanted to relish the bread इन अ लोनली प्लेस। कौआ चाहता था रोटी के मजे लेना या मजे लेकर खाना। इन अ लोनली प्लेस, तन्हा जगह में। वांटेड माने चाहता था, टू रिलिश यानी मजे लेकर खाना, और लोनली प्लेस यानी तन्हाई वाली जगह। सो ही पर्च्ड ऑन द टॉलेस्ट ब्रांच ऑफ अनदर ट्री। इसीलिए वो दूसरे दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। पर्च यानी जा बैठा। या फिर उड़ते उड़ते जब कौआ जाकर किसी दरख्त पर पनाह लेता है या ठहरता है और शाख पर, दरख्त के शाख पर बैठ जाता है, तो उसे भी पर्च कहते हैं। तो यानी कि जा बैठना। जा बैठा। He was about to gulp down the bread when a fox passing by took notice of him. वो खाने ही वाला था रोटी। When a fox, जब एक fox passing by गुजरी, वहां से गुजरी, took notice of him, उसकी नजर कौवे पे पड़ी। तो गल्प के माने होता है, देखिए गल्प के माने होता बड़े बड़े निवाले से एकदम तेजी तेजी खाना और बिना चबाए निगल लेना। गल्प के माने गल्प डाउन यानी निगल जाना। तो टुक नोटिस ऑफ हिम यानी उसकी नजर पड़ी या उसने गौर किया। ही टू वॉज डेस्परेटली लॉन्गिंग फॉर फूड। वो भी शिद्दत से वो खाना चाहती थी। ही टू वॉज यानी वो भी, डेस्परेटली यानी शिद्दत से, लॉन्गिंग फॉर फूड खाना चाहती थी, यानी लॉन्ग के माने चाहना। तो जब उसने कौवे को देखा, लोमड़ी ने कौवे को देखा कि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है, तो वो भी उसको खाना चाहती थी, उसको लालच आ गया। द फॉक्सेज माउथ वाटर्ड ऑन सीइंग द ब्रेड। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया जब उसने देखा कौवे के चोंच में रोटी का टुकड़ा है, तो वो देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। द फॉक्सेज माउथ वाटर्ड यानी उसके मुंह में पानी आ गया, ऑन सीइंग द ब्रेड रोटी देखकर। फॉक्सेज यानी लोमड़ी के माउथ वाटर्ड, वाटर्ड यानी माउथ वाटर्ड यानी उसके मुंह में पानी आया। ऑन सीइंग देखकर ब्रेड रोटी को। ही वाटर के मान तो वैसे पानी होता है जो पीते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर्ड वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये WATERED वाटर्ड यानी मुंह में पानी आया। ठीक है। ही केम अप विद अ प्लान टू सीज द स्लाइस फ्रॉम द क्रो। ही केम अप, वो केम अप विद अ प्लान, वो एक मंसूबे के साथ आई, टू सीज यानी छीनने के लिए,
द स्लाइस फ्रॉम द क्रो। वो क्रो के पास में वो क्रो के पास आई रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए, और एक मंसूबा के साथ में प्लान बनाकर आई कौवे के पास में। प्लान यानी मंसूबा, सीज यानी छीनना। ही ग्रीटेड द क्रो, उसने कौवे से दुआ सलाम की, जो भी, इन अ प्लीजिंग टोन, बहुत ही अच्छे अंदाज में, खुशगवार अंदाज में। ग्रीट यानी सलाम कहना, ग्रीट प्रेजेंट फॉर्म होगा, और ग्रीटेड थर्ड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म भी ग्रीटेड है। प्लीजिंग टोन यानी बहुत खुशगवार अच्छे अंदाज में। गुड डे डियर, उसने सलाम किया। बट द क्रो वॉज स्मार्ट इनफ, ही जस्ट नॉडेड। बट द क्रो, लेकिन कौवा बहुत होशियार था, ही जस्ट नॉडेड, उसने जस्ट ऐसे ही सर हिलाया। उसने उसके ग्रीट का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं किया, जस्ट ऐसे ही सर हिलाया। ही वॉज स्मार्ट इनफ यानी होशियार था, काफी होशियार था। नॉडेड यानी हाँ में ऐसे सर हिलाना। नॉड प्रेजेंट फॉर्म होगा, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक सेम है, नॉडेड। द फॉक्स ट्राइड अदर फ्लैटरिंग मीन्स एंड सेड, लोमड़ी ने चापलूसी का दूसरा तरीका अपनाया। क्या किया उसने, देखते हैं। ट्राइड यानी कोशिश की, अदर फ्लैटरिंग मीन्स चापलूसी का दूसरा तरीका। फ्लैटरिंग मानी चापलूसी का, मीन्स यानी जरिया या रास्ता या तरीका। तो जब देखा कौवा उससे कुछ ज्यादा ये नहीं हुआ है, कौवा काफी होशियार था, तो उसने फिर चापलूसी का दूसरा तरीका अपनाया। उसने क्या किया, यू लुक सो इंचांटिंग, आई एम सर्टेन यू हैव अ स्वीट वॉइस दैट मैचेज योर ब्यूटी। यू लुक सो इंचांटिंग यानी तुम कितने खूबसूरत हो, और इंचांटिंग का मतलब होता है जो मन मोहने वाला। तो वो उसकी चापलूसी करने लगा और तारीफ करने लगा कि तुम कितने खूबसूरत हो। यू लुक सो इंचांटिंग, मन मोहने वाला, तुम कितने खूबसूरत हो और कितनी मनमोहनी शक्ल है तुम्हारी। आई एम सर्टेन यू हैव अ स्वीट वॉइस दैट मैचेज योर ब्यूटी। आई एम सर्टेन के माने मुझे इस बात का यकीन है कि यू हैव अ स्वीट वॉइस, तुम्हारी आवाज भी सुरीली होगी, दैट मैचेज योर ब्यूटी यानी कि तुम्हारी खूबसूरती की तरह तुम जितने खूबसूरत हो तो तुम्हारी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत होगी। मैचेस के माने मेल खाना या मिलना या बराबरी का। तो यहाँ पे वो कहने लगा कि तुम कितने खूबसूरत हो और मुझे यकीन है, आई एम सर्टेन, मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी जैसी खूबसूरत होगी और सुरीली होगी। आई कैनॉट रेजिस्ट हेयरिंग योर मेलोडियस सॉन्ग, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी मेलोडियस सॉन्ग यानी कि जो मखमली आवाज और सुरीली आवाज, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आई एम सर्टेन, मुझे यकीन है, सर्टेन के माने यकीन होना। यू हैव स्वीट वॉइस यानी मीठी आवाज, दैट मैचेस यानी बराबरी का। आई कैनॉट रेजिस्ट यानी रोकना। हेयरिंग यानी कि सुनना। योर मेलोडियस सॉन्ग यानी सुरीला गाना। तो इसके माने ये हैं। अब देखिए यहाँ पे द ट्रिक वर्कड एट लास्ट, तो उसका जो लोमड़ी की जो चाल थी वो काम कर गई। द ट्रिक वर्कड एट लास्ट एंड द क्रो गॉट कैरिड अवे बाय द फ्लैटरिंग, और लोमड़ी का जो वो चाल था वो कामयाब हो गया और क्रो उसकी बातों में बह गया, उसकी बातों में आ गया। द ट्रिक वर्कड यानी चाल काम कर गया, एटलीस्ट यानी आखिर में, एंड द क्रो गॉट कैरिड अवे यानी क्रो गॉट कैरिड अवे यानी क्रो उसकी बातों में आ गया। कैरिड अवे के माने बातों में आ जाना, तो में आ गया।
बाय द फ्लैटरिंग, उसकी चापलूस भरी बातों में आ गया। ही ग्लैडली ओपनड हिज बीक, और उसने क्या क्या खुशी खुशी अपना मुंह खोला, अपना चोंच खोला, टू सिंग अ नोट, गाना गाने के लिए। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल क्या हुआ, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट रिग्रेटेड हिज एक्शन, उसको अपने पे पछतावा हुआ, अपने इस अमल पे पछतावा हुआ। यहां से माने देख लेते। ग्लैडली के माने होता है खुशी खुशी, खुशी से। ओपन यानी खोला। सिंग अ नोट, नोट के माने गाना। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल। रिग्रेटेड हिज एक्शन यानी पछताया, अमल, अपने इस अमल पर। द स्लाइस ऑफ द ब्रेड हैड स्लिप्ड, द स्लाइस ऑफ द ब्रेड हैड स्लिप्ड फ्रॉम हिज बीक, यानी उसके चोंच से रोटी का टुकड़ा फिसल कर नीचे गिर चुका था, और एंड फेल ऑन द ग्राउंड, नीचे गिर चुका था। एंड वॉज सून इन द क्लेवर फॉक्सेस स्टमक, और जल्दी वो लोमड़ी के पेट में चला गया, यानी लोमड़ी ने खा लिया। उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा, उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा तो उसके मुंह पे था, चोंच में था, उसने चोंच से पकड़ा हुआ था। तो जैसे ही उसने मुंह खोला गाना गाने के लिए, तो टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी ने उसको उठाया और खा लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी। उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए, और शेयर कर सकते हैं। और कहीं कुछ डाउट्स वगैरह है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।